हेलो साथियों, दोस्तों। आज आपके सामने मैं उस ऐसे शख्स की बात रखूंगा जिन्होंने अपने जीवन काल में पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत बड़े बड़े कारनामे किए और समाज में शांति और क्राइम फ्री सोसाइटी के लिए भी उन्होंने बहुत सी कोशिशें की। तो ऐसे कौन थे? इंस्पेक्टर जो 88 के बैच के थे वो लोग, और उस टाइम में उनका पोस्टिंग हुई चेंबूर में। और चेंबूर में जब पोस्टिंग हुई उनकी, और उनका कद काठी भी हाइटेड थे, बॉडी वॉडी पर्सनैलिटी थी बहुत अच्छी, और वो बुलेट लेकर चलते थे हमेशा। और जब उन्होंने यह अपनी पोस्टिंग ज्वाइन की, और उसी टाइम में क्राइम का ज़माना भी था। क्राइम की दुनिया में बहुत लोग क्राइम की दुनिया में उतर चुके थे, कई लोग, और अपना कारनामा अंजाम देने के लिए हर जगह अपना एक वजूद, अपना एक नाम, अपनी एक कीर्ति बनाने के लिए वो क्राइम की दुनिया के भी नए नए यंग लोग वो भी उस मार्ग में जुड़े हुए थे, तो वो सब कर रहे थे। तो उसी दौरान जिस शख्स की मैं जिस इंस्पेक्टर की बात कर रहा हूँ, उन्होंने बड़े बड़े कारनामे रोके। तो उनका नाम था फतेह सिंह गायकवाड़, और बहुत ही डेरिंगबाज जाबाज इंस्पेक्टर थे वो। तो उनकी पोस्टिंग चेंबूर में हुई, और उसी दौरान क्राइम की दुनिया में सुभाष सिंह ठाकुर विरार के, वो भी उस टाइम उनकी गैंग के साथ में वो काम कर रहे थे। उस टाइम कालिया एंथोनी जो था वो भी उनके साथ में ये सब रहते थे। तो इन्होंने एक बार कुछ इसी तरफ घाटकोपर उन तरफ में वो उनको टिप मिली, क्या यहाँ सुभाष सिंह ठाकुर उसके दोस्तों के साथ में आया हुआ है। तो फिर फतेह सिंह गायकवाड़ इन्होंने अपनी बुलेट निकाली और पहुंच गए, और वहां पहुंच गए। और फिर जैसे ही उनका आमना सामना, उनको पता चला कि ये फ्लोर में इसमें रूम में है ये लोग, तो जैसे ही अंदर गए और वहां उन्होंने देखा, तो सामने सुभाष सिंह ठाकुर ने भी तुरंत रिवॉल्वर निकाली और धाए करके गोली चला दी। तो फतेह सिंह गायकवाड़ को गोली लग गई। लेकिन वक्त का बोलते ना, वक्त को तुरंत चौकन्ना होते फिर तुरंत फतेह सिंह गायकवाड़ जी इन्होंने भी रिवॉल्वर निकाली और दे धार 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 3 फायरिंग कर दी। वो गोली इनको लगी, सुभाष सिंह ठाकुर को 3 गोलियां। फिर कैसे कैसे बाकी के जो 2-3 साथी थे सुभाष सिंह के साथ, वो कूद कर भाग गए। फिर उसी में वो अपने आप को संभालते हुए फिर बाहर आए फतेह सिंह गायकवाड़, और अपनी बुलेट से तो जा नहीं सकते, और कैसे हैवी, और वो तो उन्होंने अपनी रिक्शा में बैठे और पहुंच गए चेंबूर पुलिस स्टेशन। और फिर वहां से उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल में एडमिट किया। कई दिन वो अस्पताल में रहे, और फिर उनकी गोलियां ये निकाली और वो सब। और वहीं पे फिर से उसके साथी आकर सुभाष सिंह के उनको लेकर कहीं मुलुंड और उस तरफ हॉस्पिटल ले गए, और हॉस्पिटल में प्राइवेट में एडमिट किया। ऐसे तो करते नहीं, लेकिन प्राइवेट वाले लेते नहीं, लेकिन प्राइवेट में किया। फिर वहां से उन्होंने क्या हुआ, फिर 1-2 दिन बाद में पुलिस ने पूरी इंक्वायरी की, तो पता चला ये इस हॉस्पिटल में सुभाष सिंह एडमिट है। फिर उसको वहां से अरेस्ट किया, और अरेस्ट करने के बाद में उन्हें फिर से सरकारी अस्पताल में ले गया। और फिर फतेह सिंह गायकवाड़ जो वो भी थे, वो भी वो अस्पताल में अलग थे मुंबई के, वहाँ भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो उसके बाद में फिर आगे चलकर वो जो उनमें 3 गोलियां लगी थी वो बच गया सुभाष सिंह ठाकुर। उनके तो उनकी कुछ गोलियां निकाली भी नहीं फिर, क्योंकि वो पेट में या रीढ़ में या वहाँ थोड़े आगे पीछे रह गई शायद, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है बोल के डॉक्टर ने कहा कि वो अंदर रहेगी लेकिन कोई नुकसान नहीं करेगी। तो कुछ गोलियां नहीं निकाली, तो इसमें फिर वो भी। लेकिन इनका कारनामा फिर यही नहीं रुका। सुभाष सिंह ठाकुर ने बड़े काम किए। फिर उसके बाद में दिल्ली में कांड किया, और बेंगलोर में जाके मर्डर वर्डर का वो सुपारी किलर बन गए। और उसके बाद में उन्होंने यहाँ जे हत्याकांड वो भी किया, और उसी में फिर कुछ आगे चलकर केसेस चले, और फतेह सिंह गायकवाड़ फिर से अलग से इंचार्ज होकर फिर वापस घाटकोपर में आए। फिर उसके बाद में फिर जब फतेह सिंह गायकवाड़ वहीं थे ही घाटकोपर, तो उनका वो सुभाष सिंह ने उन्होंने एक बड़ा कांड किया था दिल्ली में, कुछ फिरौती और कुछ बड़ी कांड हुआ, तो उसमें वो पकड़े गए थे। तो वो
ये जानते थे उसको, ये उन्होंने भी फायरिंग वायरिंग की थी, तो उस पर इनकाउंटरिंग हुआ था इनका। तो फिर फतेह सिंह गायकवाड़ को ये वहाँ बुलाया गया दिल्ली कोर्ट। तो दिल्ली कोर्ट में भी सुभाष सिंह के सामने जब भी फतेह सिंह वहाँ रहे, तो फतेह सिंह गायकवाड़ को भरे जज के सामने, कोर्ट में सबके सामने सुभाष सिंह ठाकुर ने कहा कि मैं तुझे देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो वो तो कितने कैसे आता है, क्या आता है, किधर से आता है, सब मुझे पता है। तो वो फिर वहाँ के जज ने और उन्होंने चौकन्ने हो गए। और फिर सुभाष सिंह ठाकुर अब जब जज के सामने, सबके सामने धमकी दे सकता है, तो डेयरिंग देखो ना उसकी, क्या डेयरिंग होगी। तो फिर उसमें वो इसके लिए और फतेह सिंह गायकवाड़ इनको फिर उन्होंने सिक्योरिटी और दी, और फिर प्लेन का टिकट से आना जाना शुरू हो गया। प्लेन से फिर वो आते थे और वहीं से आके फिर आगे कोर्ट में आना जाना चलता था। और फिर कई केस में तो सुभाष सिंह ठाकुर को उम्र कैद की सजा लगी, जेल में रहा, और कई एक आध केस में फांसी की भी शिक्षा हुई। लेकिन उम्र कैद होती है, उम्र कैदों की लोगों कहते हैं कि अब 14 साल होता है, लेकिन नहीं, वो 20 साल की उम्र कैद होती है, 20 साल। और पहले लोग भी कहते हैं कि डे नाइट होती है, डे नाइट नहीं होती, 20 साल की होती है। और उनमें गिना जाता है, अच्छे वातावरण, अच्छे साल चरण के लिए कम की जाती है। तो ये भी है। और फिर इस तरह फिर उन्होंने अपने जीवन काल में कई इनकाउंटर किए, फतेह सिंह गायकवाड़ इन्होंने, और कई दिग्विजयों को पकड़ा। कई उनके कारनामे बहुत जबरदस्त थे, और वो दिखने में भी हैंडसम थे, हाइट वाइट पर्सनैलिटी, डैशिंग थे। तो ये है उनके, ये क्या गोलियों खाने के बाद में भी फिर भी सामने वाले को 3 गोली मार दी। और अपना जिंदगी भर का करियर उन्होंने बहुत ही बाखूबा से निभाया। और समाज में ज़्यादा करके क्राइम फ्री सोसाइटी हुए, क्राइम ज़्यादा रोका जाए, इसके लिए वो काम करते थे। तो यही थी फतेह सिंह गायकवाड़ जी, उनकी स्टोरी, पुलिस ऑफिसर। और कैसे लगी ये कहानी आप ज़रूर बताइए। धन्यवाद, थैंक यू।